हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक एनसीईआरटी क्लास 12 मिसलेनियस क्वेश्चन को लाए हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। जो कि आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल व्हिच वर्टिसेस आर 1,0 2,2 एंड 3,1। तो पहले हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे। देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से ट्राइंगल वर्टिसेस दिया हुआ है। तो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो वर्टिसेस है वर्टेक्स है वो क्या है 1,0 एंड दूसरा जो वर्टेक्स है वो 2,2 एंड तीसरा जो ट्रायंगल का वर्टेक्स है वो क्या है 3,1। ठीक है, तो तीनों वर्टेक्स को मिला देंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा जो कि इसी एरिया का या फिर इसी ट्रायंगल का हमको क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इसी रीजन का हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हमको सारा पॉइंट दिया हुआ है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसका एरिया एक्चुअली में फाइंड कैसे करें यूजिंग इंटीग्रेशन। तो हम लोग देखेंगे जो यहाँ से यहाँ तक जो है उस ये वाला जो पूरा रीजन है, इस रीजन का एरिया कौन देगा, ये लाइन देगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये एक्सिस है और ये लाइन है, तो इस लाइन और एक्सिस के द्वारा बाउंडेड जो रीजन हो उसका एरिया कौन देगा, ये लाइन देगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, उसी तरह से ये वाला जो एरिया है पूरा, इसका एरिया कौन देगा, ये लाइन देगा ना। तो इसका हम लोग ले लेते हैं वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, और फिर इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक, फिर इसका एरिया पूरा रीजन का यहाँ से यहाँ तक, फिर दोनों का एरिया को ऐड करके जो जो एसी लाइन जो बनेगा वो इसका एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि हमको पूरा ट्रायंगल ए बी सी का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इस लाइन का इक्वेशन तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में बस ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं क्लास 11 में हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट का कोई या फिर किसी कोई भी लाइन का अगर दो पॉइंट पता है, दो पॉइंट से पास होने वाला लाइन अगर हमको पता है तो हम लोग उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास होता है, मान लीजिए ये क्या है x1, y1 और ये पॉइंट क्या है x2, y2। ठीक है, तो इस दो पॉइंट से पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप क्या होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। फिर इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। फिर ऐसे ही x1 इसको x1 पुट कर देंगे और y1 पुट कर देंगे, x1 पुट कर देंगे और m का वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि ये भी दिया हुआ है, दो पॉइंट तो दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ए बी लाइन का, बी सी लाइन का और ए सी लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लिए हैं। तो देख सकते हैं पहला जो ए बी लाइन है उसका इक्वेशन आया है y इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1 और बी सी का जो इक्वेशन है वो 4 माइनस एक्स, और जो सी ए लाइन है, जो ये लाइन है उसका इक्वेशन क्या आया, हाफ ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लिए, तीनों ए बी सी एंड ए सी का इक्वेशन फाइंड कर ले, क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेशन करने में ज़रूरत है उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस लाइन के द्वारा जो बाउंडेड रीजन आ रहा पहले उसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसका एरिया कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 2 तक वाई डी एक्स। ठीक है, फिर ये वाला रीजन का एरिया निकाल लेंगे, तो इसका क्या है, ट्रायंगल बी डी ई। ओके, फिर हम लोग किसका एरिया को माइनस कर देंगे, ये वाला लाइन जो एरिया दे रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जो क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई। तो ये वाला जो रीजन है इसका एरिया कौन देगा, 1 से लेकर 2 तक। ये वाला जो एरिया है वो कहाँ देगा, 2 से लेकर 3 तक। और ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला ए सी ई के ट्रायंगल के द्वारा जो बनाया एरिया होगा वो 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, ओके। तो y क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1 पुट कर देंगे। फिर इसमें क्या है, ये कौन सा है, बी सी लाइन का है ना, 4 माइनस एक्स। फिर यहाँ पे y क्या है, हाफ ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे।
फिर आप लोग तो जानते हैं किस तरह से डिफिनाइट इंटीग्रल, इतना इजी डिफिनाइट इंटीग्रल किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जैसे टू क्या है, कांस्टेंट है, 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर x-1 का इंटीग्रेशन x-1 का होल स्क्वायर बाय 2। हाँ, यहाँ पे क्या किया हम लोग, 4 - x है तो हम लोग क्या किए, x-4 कर लिए, माइनस कॉमन ले लिया ताकि इंटीग्रेशन करने में ईजी हो जाए ना। तो यहाँ पे हम लोग x-4 कर लिए और यहाँ पे भी x-1 का स्क्वायर बाय 2। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से कैलकुलेशन करके आंसर आ गया 3/2। थैंक यू।